बेटा आज हम एक यूथ आइकन की एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। संडे से ये लॉन्च हो जाएगी और इसमें हमारा मोटिव होगा कि हम बच्चों को वो सारे संस्कार जो हमारी धरोहर है, संस्कृति है, और जिसमें हमारे जो पूर्वज है यानी कि हमारे जो बड़ी पीढ़ी के जो लोग हैं उनने कुछ किया है या हमसे बड़ों ने कुछ किया है, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे, जिससे कि आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि भैया हमें क्या करना है। और वैसे भी कहा जाता है कि जब शिखर से ऊंचा आपका नाम हो, व्यक्तित्व हो, तो उसकी बात क्या किया जाए। हिमालय भी छोटा लगता है, बौना लगता है, ऐसे ही कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन जाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, भारत रत्न विजेता भी हैं। तो ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मुलाकात करता हूँ। मैं प्रदीप राजौरिया आज एससीएफ ऑफिसर एकेडमी के द्वारा ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम कोई सामान्य प्राणी नहीं कह सकते, इनको सामान्य इंसान भी नहीं कहा जा सकता। इन्होंने अपने व्यक्तित्व से ये साबित कर दिया कि हिमालय इतना ऊंचा नहीं है जितना मेरा व्यक्तित्व है। बल्कि कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी भी हिमालय को ही कहा जाता है, K2 है, माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। लेकिन इनका तो व्यक्तित्व देखिए कि ये हिमालय को भी लगता है कि बोना हो गया इनके सामने। बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की, तो उन्होंने एक शब्द कहा था अपने क्वेटेस में। क्या कहा था, तो आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में कुछ तो करना है। देखिए इन्होंने कहा था, फेलर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माय डिटरमिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। असफलता इतनी नहीं है मजबूत जितने मेरे इरादे हैं मजबूत। यानी कि असफलता मुझे पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे इरादे कैसे हैं, मजबूत हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व है जो झलकता है एक एनर्जी के साथ। मैं बात करता हूं एपीजे अब्दुल कलाम की, तो इनका जो जन्म था वो एक सामान्य घर में हुआ था। बात करें जब इनका जन्म हुआ था तो एक सामान्य घर था, मुस्लिम परिवार था। और ये रामेश्वरम जो हमारे महादेवों के देव हैं, यानी कि देवों के देव महादेव हैं, उस नगरी से बिलोंग करते हैं। कहा जाता है कि शुरू से इनको महादेव से बड़ा प्रेम था और इसीलिए महादेव ने भी इन पे पूरा आशीर्वाद अपना बरसाया। लोग धर्म की लड़ाई में उलझे रहते हैं, ये धर्म से ऊपर काम किया इन्होंने। साथियों, जब आप पढ़ते हो आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए, तब इनको देखिए कि आपकी बॉडी में मिल्क की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही एनर्जी से भर जाओगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने, साथियों अगर मैं इनका पूरा नाम की बात करूं तो एपीजे अब्दुल कलाम का फुल नेम है अबुल पाकी जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। जब ये प्रेसिडेंट थे उस समय एग्जाम होते थे, इनका काफी बार ये नाम पूछा गया है। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, born October 15, 1931, रामेश्वरम, इंडिया, died July 27, 2015, Shillong. APJ Abdul Kalam was a great Indian scientist who worked meticulously for the India missile technology and the nuclear weapons program, and politician who played the leading role in the development of India. He served as a president of India from 2002 से 2007 तक। एपीजे अब्दुल कलाम की अगर बात की जाए तो इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1931 में हुआ, रामेश्वरम में हुआ, एक मुस्लिम परिवार में हुआ। कहा जाता है ये 6 बच्चे थे। छोटे में इनका जो काम था वो पेपर बांटने का था, क्योंकि घर बड़ा था, लोग ज्यादा थे। फादर की शूज की दुकान थी तो इतना काम नहीं हो पाता था इनसे। लेकिन इनने इतनी मेहनत की, कोई जानता ही नहीं था कि ये आने वाले फ्यूचर के या आने वाले समय के ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, ये प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, किसी ने नहीं सोचा। लेकिन मुकद्दर को क्या मंजूर है ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मुकद्दर वही होता है या मुकद्दर में वही होता है जो मंजूर होता है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि इनके व्यक्तित्व का कोई कमाल नहीं। साथियों, जब ये प्रेसिडेंट थे तब भी लोग इनसे वाह करते थे इनका व्यक्तित्व देख के। और आज भले ये हमारे पास या हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इनकी बात सुनकर, इनका जो जज्बा था उसको देखकर, इसको सुनकर महसूस किया जा सकता है, एनर्जी ली जा सकती है। हमारे साथ भले ही नहीं है, ये इस दुनिया से गुजर गए हैं, लेकिन इनकी जो रूह है वो हर एक भारतीय के अंदर हमेशा समाहित रहेगी, क्योंकि इतिहास को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये एक
चलते फिरते इतिहास हो चुके हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कार बन चुके हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जज्बात बन चुके हैं। ये कोई व्यक्तित्व आम नहीं है, ये एपीजे अब्दुल कलाम। जीवन भर शादी नहीं की है इन्होंने। इनका ये भी कहा जाता है कि ये हमेशा से जब प्लेन उड़ते थे तो प्लेन की तरफ देखा करते थे। इनका जीवन की अगर बात की जाए तो ये अपनी सिस्टर के बड़े लाडले थे, पढ़ने में शुरू से अच्छे थे, लेकिन घर की जो हालत थी वो नाजुक थी, तो इनको काम भी करना पड़ा। एक बार इनकी दीदी की मदद से इनको शहर में दाखिला मिल गया। जब शहर में दाखिला मिला तो ये पढ़ना चाहते थे, तो इनके पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं था कि दीदी ने अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी पढ़ाई के लिए। लेकिन क्या किया जाए, ये चाहते थे कि मैं पायलट बनूं, लेकिन पायलट ना बनते हुए एरोनॉटिकल से इंजीनियरिंग की, और वहां पर एक खराब प्लेन रखा रहता था, उसको देखा करते थे, घंटों देखा करते थे। ऐसी आस्की थी प्लेन से तो कि इनका ऐसे कहा जाए कि खाने की जरूरत नहीं है। जब इनको मौका मिलता था, रेस्ट वगैरह होती थी, उस समय ये जाते थे, घंटों उसके साथ बैठा करते थे। किसको पता था कि ये इंडिया को परमाणु हथियारों से संपन्न बनाएगा, इंडिया का मिसाइल का दूत बनेगा, किसको पता था। एपीजे अब्दुल कलाम की अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो मैं आज भी यही बात कर रहा हूं कि हिमालय छोड़ो ऐसा व्यक्तित्व ही नहीं है। धर्म की लोग तो धर्म में उलझे रहते हैं, जातियों में उलझे रहते हैं, यहां तो फोकस ही अलग था। इन्होंने उस लेवल पर काम किया जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है और जिसकी कोई बराबरी भी नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम के ये भी कहा जाता है कि इनको जब ये मौका दिया गया था कि कैसे हम अपने भारत के मिसाइल सिस्टम को काम किया जाए, कैसे हम परमाणु वेपन्स को काम किया जाए, तो इसके लिए इनको किसी भी देश ने हमारे लिए सहयोग नहीं किया, हमें कहीं से नहीं मिला। तो एपीजे अब्दुल कलाम को जब रसिया को भेजा गया था कि चलिए उनका खराब कोई मिसाइल डली हुई है उसको आप देखिए, और उसको देखते देखते इन्होंने एक बार देखा, फिर इनने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, नहीं हुआ, फिर दूसरी बार गए, परमिशन लिए, खराब डला था उनके भंगार में, उससे देखा और यकीनन अग्नि फर्स्ट बना दी थी। इनने कहा भी था कि मैं हमेशा स्टूडेंट रहना चाहता। सियोल में लास्ट इनका भाषण भी था, संबोधन भी था यूनिवर्सिटी में। तो एक चीज और भी बता देता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम ने आफ्टर द ग्रेजुएशन फॉर द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिग्री द एरोनॉटिकल इंजीनियर कलाम जोन द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन DRDO 1958। इनका जो सफर है वो इस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से शुरू होता है मद्रास से और DRDO तक चलता है 1950 एंड ही जॉइन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969। देखिए 58 में ये वहां पे जाते हैं, विद इन 11 ईयर्स के द्वारा ISRO में शामिल हो जाते हैं और डायरेक्टर ऑफ द SLV 3rd, यानी कि ये लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके भी डायरेक्टर बन जाते हैं। द कंट्री इज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स व्हेन इज द रिटर्न टू द DRD 1982 और ओवरसो इज द प्रोग्राम द रिजल्ट नंबर ऑफ द सक्सेसफुल मिसाइल अर्निंग ऑफ द मोनिकर मिसाइल मैन। ये देखिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन जाता है, आपके एग्जाम में भी आते हैं ये क्वेश्चन, पूछे जाते हैं कि कब DRDO ज्वाइन किया, कब इसरो ज्वाइन किया और कब इन्होंने पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया था। SLV, S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च और V फॉर व्हीकल। ठीक है, फ्रॉम द 92 से 97 तक कलाम वाज द डिफेंस मिनिस्टर साइंटिफिक एडवाइजर इन द फ्रॉम 99 से 2001 तक गवर्नमेंट principal scientific advisor with the title of cabinet minister, although the test raised the worldwide alarm Kalam's important role in the country. 1998 nuclear weapon testing imminent in India states is the nuclear power of the elevated him is the national hero in 1998 Kalam prospect technology vision 2020। यानी कि जब इन्होंने 1998 में न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्टिंग किया, उस समय ये नेशनल हीरो नहीं वर्ल्ड वाइड हीरो बन गए। दुनिया में करिश्मा ही आपको याद रख सकता है या इतिहास बना सकता है। आपके कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अद्वितीय होते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। ऐसा ही कार्य किया था कलाम ने 92 से लेकर 97 के बीच में, और जब करिश्मा हुआ था 1998 में, जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये डिफेंस मिनिस्टर एडवाइजर भी रहे हैं,
ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी एडवाइजर रहे हैं और इनको कैबिनेट दर्जा भी मिल गया था 1992 से ही। तो जब ये याद हुए, फिर सबसे ज़्यादा याद किए गए थे कलाम प्रॉस्पर टेक्नोलॉजी विजन 2020। ये बुक भी काफ़ी हिट हुई थी। इनने कहा था हम सपनों का भारत बनाएंगे। ये सपना भी था APJ अब्दुल कलाम। कोई राष्ट्रभक्त हो सकता है तो APJ अब्दुल कलाम को देखिए किस तरीके से राष्ट्रभक्त हैं। तो कोई राष्ट्र के हित के लिए कोई बड़ा अद्वितीय कार्य कर सकता है, तब भी हम APJ अब्दुल कलाम को देखते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसका हिमालय से बड़ा कद हो, ऐसे कार्य जो अद्वितीय हो, भारत को एक महाशक्ति बनाने के लिए अगर बात की जाए तो APJ अब्दुल कलाम के लिए जितने भी शब्द कहा जाए उतने कम हैं। एक लाड़ था, एक पूत था, एक कलाम था जिसने भारत को महाशक्तियों की रेस में खड़ा कर दिया। हमारे पास कई पाबंदियां लगाई गई थी लेकिन विजन नहीं रोका गया। ये था APJ अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व। और जब इनकी शोहल जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी में संबोधित कर रहे थे, उसी समय हार्ट अटैक से या हार्ट फेल से इनकी मृत्यु हो जाती है और भारत का एक लाल शहीद हो जाता है। भारत की माटी में ओझल हो जाता है, ऐसा लाल था ये। आप बेटा जब भी तैयारी करते हैं तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपको भी नहीं पता है कि भगवान को क्या मंजूर है, तकदीर को क्या मंजूर है। आप अपने कर्म को ईमानदारी से करिए और जब भी जरूरत हो एनर्जी की, APJ अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व को तो देखिए, कितना मेहनत किया। लेकिन उनका एक पायलट बनने का भी सफर पूरा हो। कब? जब वो प्रेसिडेंट बने, क्योंकि प्रेसिडेंट तीनों सेनाओं के मुख्य होते हैं या सेनापति होते हैं, तो उनसे बड़ा कोई ऑफिसर ही नहीं होता। तो उस समय इनकी जो हसरत थी पायलट बनने की वो भी पूरी की और इन्होंने फाइटर जेट भी उड़ाया। भगवान का पता नहीं क्या कर सकता है कोई किसके लिए। ऐसा था हमारा APJ अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व और जीवन। बेटा हम इसी तरीके से यूथ आइकन्स में हर संडे को ऐसे ही सीरीज लेके आते रहेंगे। आप इनसे सीखिए बेटा, और आगे बढ़ने के लिए चाहे वो IAS की तैयारी हो या जीवन का कोई भी लक्ष्य निर्धारित करना हो, APJ अब्दुल कलाम से जरूर सीखिए। ये भारत के वो अनमोल रत्न हैं, क्योंकि इनको भारत रत्न भी मिला है। वो बात अलग है कि दुनिया की बिरादरी भारत के साथ शुरू से भेदभाव करती आई। इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर बात की जाए, योगदान की बात की जाए, तो नोबेल प्राइज जीतने के भी हकदार हैं। लेकिन भारत के साथ तो सरासर नाइंसाफी शुरू से होती आई है। इंटरनेशनल बिरादरी कभी भारत को लाइक नहीं करती है। ऐसा भारत का भविष्य या कह सकते हैं भारत का भाग्य रहा है। लेकिन क्या होता है इन बातों से, हमें जो करना है वो तो हमने कर ही दिया। तो बेटा तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आप और आपके दोस्तों को सबको सहयोग मिले। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप APJ अब्दुल कलाम को अपने स्मरणीय में शामिल कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।